गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बैच अल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। अतः आप में से जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो व्यूअर्स नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोग को छूटनी ना पाए। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, यूपी SSC पेपर रिजल्ट और ज्वाइनिंग में इलेक्शन इफेक्ट, अर्थात जो चुनाव की आचार संहिता लग गई है तो पेपर रिजल्ट और जो ज्वाइनिंग से संबंधित कार्य है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले मैं इस पर चर्चा करूंगा। दूसरी चर्चा तो रहेगी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वैकेंसी का एक नोटिस आउट हुआ है, नोटिस आ गया है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर आचार संहिता लग गई है, अभी विज्ञापन और अगले महीने पेपर और फिर अगले महीने रिजल्ट, 2 माह में भर्ती समाप्त, इस बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ मेन फोकस रहेगा वो रहेगा यूपी SSC वाले जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, जिनको 5 साल 6 साल बीतने के बाद भी ज्वाइनिंग का इंतजार है, उनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान इस समय वही छात्र हैं, जो यूपी SSC वाले छात्र बेचारे सब सर्वाधिक परेशान हैं, तो मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन फिर से आपसे विनम्र गुजारिश है कि आप में से जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को सही लगे, ऑथेंटिक लगे, तो हाँ, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला बिंदु, सबसे पहले टॉपिक यही कि बहुत से लोग के मन में जो प्रश्न उठ रहा था, बहुत से लोग को कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी SSC के जो पेपर हो रहे हैं, जो रिजल्ट जारी करना है और जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होने वाली है, उस पर ये आचार संहिता का इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इलेक्शन का अर्थात इलेक्शन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आचार संहिता लग गई है। जैसे कि हम लोग को मालूम है, कल 8 तारीख को चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें जो है उन्होंने बताया कि जो है किस किस दिन चुनाव है, और उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। जैसे कि अब नया विज्ञापन यूपी SSC से अब कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन जो भी विज्ञापन पहले के हैं, जो भी पेपर शेड्यूल्ड हैं, उनके पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं है। पेपर जो है आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बशर्ते एक दिक्कत है कि जो पेपर की डेट है और जो चुनाव की डेट है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम है तो निश्चित रूप से पेपर को आगे टालना पड़ जाएगा, पेपर आगे पोस्टपोन हो जाएगा। शेष पेपर होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, अर्थात जो विज्ञापन पहले के हैं और जिनका पेपर की डेट आउट हो चुकी है, जिनके पेपर का शेड्यूल्ड है कि इस दिन पेपर होना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पेपर हम लोग के आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आचार संहिता का, ना ही चुनाव का। लेकिन फिर वही बात कि चुनाव उस दिन ना हो जिस दिन पेपर है, शेष कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बात रिजल्ट से संबंधित है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यूपी SSC से जो भी रिजल्ट आने हैं उसका भी चुनाव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आचार संहिता लागू होने से या चुनाव होने से यूपी SSC द्वारा जो रिजल्ट जारी किए जाएंगे उससे कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात यूपी SSC पेपर करा सकता है आराम से और रिजल्ट भी घोषित कर सकता है। अगला टॉपिक जो आता है ज्वाइनिंग, अगली जो बिंदु है वो ज्वाइनिंग संबंधित है। तो हाँ, ज्वाइनिंग भी यूपी SSC दे सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि यूपी SSC को सबसे पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तो ज्वाइनिंग भी पुरानी वैकेंसियों की, जिनका सब कुछ फाइनल हो चुका है, यूपी SSC दे सकता है। हालांकि इस बात में ज्वाइनिंग देने में तमाम पक्षी पार्टियां संभवतः विरोध प्रदर्शन करेंगी कि जो है चुनाव के बीच में आप लोग ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जिससे कि जो है मतदाता प्रभावित हों। वो लोग चाहेंगे कि चुनाव आयोग इस पर रोक लगाए, लेकिन अगर चुनाव आयोग हरी झंडी दे देता है तो ज्वाइनिंग में भी यूपी SSC वाले छात्रों के, अन्य किसी भी छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे यूपी SSC वाले छात्र हों या कोई अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हों, तो सब लोग के लिए यही बात लागू होती है कि आचार संहिता लगने से पेपर में, रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्वाइनिंग के लिए जिस भी आयोग को ज्वाइनिंग देनी है उसे पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर अनुमति मिल जाती है, ज्वाइनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगली बात जो टॉपिक आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा वो है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वैकेंसी को लेकर। जैसा कि आपके जो भी व्यूअर्स उत्तर प्रदेश के वासी होंगे, तो आप लोग को काफ़ी समय से पीआरटी का और न्यू टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतज़ार था। बहुत बार सरकार के मंत्रियों ने, तमाम यूट्यूब चैनल वालों ने बताया कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती आएंगी, नई पीआरटी भर्ती आएगी। पीआरटी वाला समझ रहे होंगे आप लोग, प्राइमरी टीचर, जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी वो आएगी। बहुत से लोग के प्राइमरी टीचर की वैकेंसी 97,000 पे आएंगी, कुछ लोग कह रहे थे 70,000 पे आएंगी। फिर अंत में जो ऑफिशियल संभवतः जो है सरकार तरफ से, जो उनके मंत्री तरफ से एक
वो आया था बयान आया था, उस पर उन्होंने कहा था 17,000 पदों पे हम लोग नई भर्ती देंगे। लेकिन अब वो नई भर्ती नहीं आएंगी क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। लेकिन अभी कल परसों ही एक नोटिस आया हुआ है, आप लोग अगर देख पा रहे हों सरकारी रिजल्ट में जाके देख सकते होंगे, देखे होंगे या ना देखे हो तो देख सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वैकेंसी संबंधित एक नोटिस है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन स्कूल AWES, उससे जो है एक पेपर की ये जो वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी संबंधित एक नोटिस जारी हुआ है। फिर से आपको बता दूं, APS अर्थात आर्मी पब्लिक स्कूल जो होते हैं उनकी तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिस है ये कोई नौकरी का नोटिस नहीं है, नौकरी का विज्ञापन नहीं है। बहुत से यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी का विज्ञापन है। ये कोई नौकरी का विज्ञापन नहीं है। जैसा तो एक प्रकार से हम एग्जाम्पल के समझने के लिए समझ सकते हैं कि जैसा टेट और वो होता है, सुपर टेट होता है, तो ठीक उसी प्रकार का ये एक विज्ञापन है। हालांकि टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक के लिए तीनों के लिए इस पे ये पेपर दे सकते हैं। लेकिन इसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो 3 चरणों पे होती है। आप लोग पहले पेपर देंगे, पहले फॉर्म भरेंगे टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए। जो जो योग्यता है आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके या AWES की सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग विजिट कर लें और उस पर देख लेंगे क्या क्या योग्यता मांगी गई है। टीजीटी के लिए बीएड और योग्यता, बीएड है योग्यता, और जो है ग्रेजुएशन पे मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। पीजीटी के लिए मास्टर और बीएड रखी गई है, और प्राइमरी टीचर के लिए योग्यता आप लोग को मालूम ही है, बीएड है, बीएड बीटीसी कुछ भी हो, आप लोग ये सब पूरी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विजिट करके देख सकते हैं पूरी। तो मैं आप लोग पर स्पष्ट करना चाहूँगा, ये कोई नौकरी का विज्ञापन नहीं है, ये जो है एक पात्रता है। जैसा कि 3 चरणों में इसके एग्ज़ाम होना है। पहले चरण पे एक जो है पेपर होगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उस पर जिसके अच्छे नंबर आएंगे या जैसे भी नंबर होंगे स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। सेकंड स्टेज में जहां कहीं से भी आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी निकलेंगी, आप लोगों को समय समय पर पता करते रहना पड़ेगा, या विज्ञापन से अखबार में जो विज्ञापन छपवाते हैं वो लोग, आपको उससे देखना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी वैकेंसी निकलेंगी आप लोग को वहाँ अपना आवेदन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू भी हो सकता है। जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वो स्कूल्स पे ऊपर है, कैसे सिलेक्शन लेते हैं। फिर संभवतः इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका डेमो होगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं। अगर शॉर्ट लिस्ट हुए तो उसके लास्ट में ही, उसके बाद ही आप लोग को ज्वाइनिंग इस पर मिल पाएगी। ये रही टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी संबंधित जो नोटिस थी उसके बारे में बता दिया। और अब तीसरी बात, चुनाव आयोग आचार संहिता संबंधी, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि आचार संहिता लग गई। देखिए कितना फास्ट काम है चुनाव आयोग का। अभी विज्ञापन अर्थात विज्ञापन वाला समझ गए ना, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की घोषणा किया। जैसा कि आप लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन की, जैसे विज्ञापन आता है, ठीक इसी प्रकार जो है इलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी कर दिया कि जो है आप लोग का एग्जाम अर्थात चुनाव है अगले महीने से। पेपर अगले महीने से, पेपर का मतलब स्पष्ट है कि अगले महीने पेपर अर्थात जो विधायक चुने जाएंगे, जो विधायक हैं उनकी परीक्षा है अर्थात वोटिंग स्टार्ट होगी, और फिर अगले महीने में परिणाम चुनाव आयोग दे देगा। अर्थात 2 महीने में इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया कि इतने लोगों को चुनना है और लाखों करोड़ों लोग जो है वोट करेंगे, मतदान करेंगे, लेकिन 2 महीने के भीतर सारी प्रक्रिया ये समाप्त हो जाएगी। तो जो हमारे माननीय सांसद विधायक जी होते हैं उनके लिए तो प्रक्रिया बड़ी फास्ट होती है, लेकिन जो छात्र है जो 5-5 साल से 6-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी प्रक्रिया बहुत सी लचर है। वो बेचारे 5 सालों से भी अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो तमाम में तो पेपर भी नहीं हुए। तो ये उनकी व्यथा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इनकी व्यथा को समझे, जल्द से जल्द पेपर रिजल्ट दे, घोषित करे, ज्वाइनिंग दे। ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोग पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।